बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर्स हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक मैथ, कंप्यूटर और साइंस तीनों के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 दिया हुआ है एक्सप्लेन डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। तो मुख्तलिफ किस्म के जो अलग करने वाले टेक्निक्स है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है। टू गेट ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर, अगर आपने मिक्सचर में से दो सब्सटेंस को मिलाने के बाद या जो मिले हुए हैं उसको अगर आपने अलग कर देनी हो प्योर सब्सटेंस को, तो यकीनी बात है उसके लिए कौन कौन से तरीका आप अपना सकते हैं, टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो इस चैप्टर में हमने 6 मेथड्स सीखा था, तो यकीनी बात है इनको ही हम लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले द डिफरेंस, यहाँ इसके आंसर में ना आप लिखेंगे द डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स टू गेट ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर आर एज अंडर करके आप इसके आंसर से पहले लिखेंगे। ठीक, आर एज अंडर करके लिखेंगे। तो अच्छे मेथड है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, टिक करते हैं बुक में, आप उसी को कॉपी कीजिएगा। ठीक, तो पहला है आपके पास हैंड सॉर्टिंग। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपने अलग करनी हो तो सबसे पहला काम आप अपने हाथों से आप उसे अलग कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे दिस मेथड इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस बाय हैंड। तो बाय हैंड आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद है सेविंग। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, छान के ना इसे अलग कर सकते हैं। जो जाली है उसकी मदद से आप उसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि आटा को आपने देखा होगा, आटे को तो उसको आप छानते हैं यकीनन अलग करने के लिए। और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो बड़े बड़े रेत नज़र आ रहे हैं उसमें से अगर छोटे जो ज़रात है उसको आप अलग करने हो तो इसके लिए इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, यही है ना। तो इसमें आप लिखेंगे व्हेन वी सेव द मटेरियल्स विथ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स द स्मॉलर पार्टिकल्स विल फॉल थ्रू द सेव एंड द लार्ज पार्टिकल विल स्टे इन द सेव। ठीक, तो ये आप लिखेंगे जब हम इसमें से जो लार्ज पार्टिकल है उसको अलग अलग कर देनी हो, स्मॉल पार्टिकल्स उसको अलग कर देनी हो, तो इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। समझ गए। तीसरा है आपके पास फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करके आप कर सकते हैं। किस तरह? अगर आपने पानी, जो साफ़ पानी है ना, उसको अगर आपने निकालने हो गंदा पानी में से, या यूँ कहें कि जो गंदा पानी है उसमें से अगर आपने साफ़ पानी को अलग कर देनी हो, सेपरेट कर देनी हो, तो उसके लिए यहाँ ये जो मेथड है पेपर की मदद से आप इसे अलग कर सकते हैं। समझ गए। तो फिल्ट्रेशन इज़ द मेथड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो जो सोल्व नहीं हो रहे हो, यकीनी बात है अगर सोल्व हो तो फिर उसके लिए यकीनी बात है आगे एक और मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो सोल्व नहीं होने वाली जो चीज़ें हैं उसको अगर आपने अलग कर देनी हो तो उसके लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। समझ गए। मिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड इन वाटर बाय स्टायरिंग द सैंड विल नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। अगर आप उसको घोलेंगे तो यकीनी बात है वो मिक्स नहीं होंगे। वी कैन सेपरेट दिस टाइप ऑफ मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम फिल्टर की मदद से, फिल्ट्रेशन के जो अमल है उसकी मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं। पोर द मिक्सचर इनटू ए फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। द फिल्टर पेपर हैज़ टाइनी पोर विच एक्ट लाइक ए सिव। तो वो सिव करेंगे यकीनन, जिस तरह हमने देखा जो जाली है उसकी तरह ही ये काम करेंगे, लेकिन ये छोटे, बहुत ही छोटे ज़रात को भी पानी में से अलग करने की सलाहियत रखते हैं। समझ गए। या यूँ कहें कि इसको अलग कर देंगे। द सैंड पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर हिंस दे आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। जब ये सैंड इस पेपर के थ्रू आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ पानी ही यहाँ से आगे गुजरेंगे, तो इस तरह से आप देखेंगे कि पानी साफ होके निकलेंगे और बाकी जो ज़रात है वो अलग होंगे और आपको साफ पानी मिल जाएंगे। समझ गए। तो इसके बाद है अगला है एवेपोरेशन। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि जो पानी है ना उसको आप एवेपोरेट करके, यानी बुखारात बना के हम उससे गैस की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो यकीनी बात है हवा में उड़ जाएंगे यकीनन ऊपर। फिर क्या होंगे, बाकी जो ज़रात है, जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह आप अलग कर सकते हैं। ठीक, तो एवेपोरेशन में आप लिखेंगे एवेपोरेशन इज प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। तो लिक्विड में से जो जैसे कि हमने सीखा शुगर को
अगर आप मिक्स करेंगे लिक्विड यानी पानी को अगर आप शुगर में मिक्स करेंगे, इसके बाद अगर आपको शुगर चाहिए हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, इवेपोरेशन का अमल करके पानी को अलग आपने करना है, वह बुखारात की शक्ल में कन्वर्ट करके फिर आप शुगर को वहाँ से ले सकते हैं। समझ गए। हीट द साल्ट सॉल्यूशन जेंटली, तो साल्ट को भी द वाटर इवेपोरेशन लीव्स द साल्ट बिहाइंड। अगर आपने साल्ट चाहिए हो ना तो उसके लिए आप इस मेथड का यूज़ करके इवेपोरेट करके बुखारात बना के उससे क्या करेंगे, हासिल कर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद है आपके पास डिस्टिलेशन। तो यकीनी बात है अगर आपको पानी चाहिए हो, साल्ट नहीं चाहिए हो, या वाटर चाहिए हो और बाकी जो शुगर है वो नहीं चाहिए हो, या यूँ कहें दोनों अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आप डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करेंगे ताकि आपके पास पानी भी आपके पास रहे और बाकी जो चीज़ें हैं शुगर और जो नमक है वो भी आपको मिले। तो इसके लिए हम इस मेथड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, आप यहाँ से लिखेंगे, एंड कंसंडेशन टू सेपरेट ए लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो लिक्विड को अगर आपने अलग कर देनी हो तो उसके लिए मैं सब मेथड यूज़ कर सकते हैं। pour muddy water into a beaker and start heating। आपने क्या करना है, जो गंदा पानी है या जिसमें बाकी ज़्यादा चीज़ें हैं उसको आपने हीटिंग देनी है यानी गर्म कर देनी है। द वाटर विल एवोपरेट लीव्स द इम्प्योरिटीज इन द बेकर्स। फिर क्या होंगे, ये वाटर वेपर्स की शक्ल में यहाँ से ऊपर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ से ठंडा होंगे तो ये इसमें से आके ना वाटर जो है जब ठंडा होंगे गैस तो यकीनी बात है फिर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, तो ये आके इसमें चला जाएगा, फिर आपको यहाँ से वाटर मिल जाएंगे। ठीक, तो यही लिखना है, द वाटर वेपर्स आर पास थ्रू द टॉप विच इज cooled down to cold water around it, the water vapors will change into clear water। समझ गए। तो इस तरह से क्लियर हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट है क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें आप लिखेंगे, इट इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर की मदद से आप इसे अलग कर सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं गिलास में फिल्टर पेपर रखा हुआ है और उसमें जो डाइस वगैरह है, रंगीन जो चीज़ें हैं उसको आप अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइस। तो इंक यकीनी बात है मुख्तलिफ किस्म की जो रंगदार चीज़ें हैं उस पर मुश्तमिल होते हैं। विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, जो कि वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होंगे। विथ द सॉल्वेंट दिस डाइस मूव अप द डिफरेंट रेट। इन दिस वे डाइस आर स्प्रेड आउट इनटू डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर। डिफरेंट कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह से आप इसे अलग कर सकते हैं। समझ गए। तो आपने ये जो टिक किया हुआ है इनको आपने लिखना है। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिफाई व्हाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैन नॉट बी यूज नहीं कर सकते फॉर सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड। तो अलग नहीं कर सकते सॉल्युबल सॉलिड, जो किसी सॉलिड जो है ना वो अगर लिक्विड में फर्ज करें, जो शुगर है वो अगर आप पानी में डालेंगे तो यकीनी बात है वो तो सॉल्युबल होंगे, सॉलिड चीज़ है लेकिन वो सॉल्युबल होंगे, उसमें सॉल होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आप फिल्टर करके क्यों अलग नहीं कर सकते। ठीक, तो हमने सीखा था कि फिल्ट्रेशन के जो अमल है उसमें आप कागज़ का यूज़ करके आप पानी में से उसको अलग कर सकते हैं। अगर सॉल्युबल हो तो यकीनी बात है उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप चीनी पानी में मिक्स करेंगे, फिर चीनी को अगर आप फिल्टर के थ्रू निकालना चाहो तो यकीनी बात है वो नहीं निकाल पाएंगे, वो कागज़ के ऊपर नहीं बैठेंगे। जबकि नॉट जो सॉल्युबल चीज़ें हैं जो उसमें हल नहीं होंगे, जो पत्थर रेत वगैरह है, वो अगर आप देखेंगे तो वो फिल्ट्रेशन की जो अमल है उसमें आप कागज़ के ऊपर आपको नज़र आएंगे और आप देख सकते हैं कि वो अलग कर सकते हैं। समझ गए। तो इसको आपने लिखना है, तो क्या लिखना है देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, एन इनसॉल्युबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर पेपर। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो आप अलग कर सकते हैं, रेत वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं जो सोल्व नहीं हुआ हो पूरी तरह से होमोजेनियसली, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैन सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड, फिल्टर का जो अमल है उसमें से पेपर के थ्रू। द फिल्टर पेपर अलाउज द लिक्विड टू पास थ्रू इट। तो जो लिक्विड है उसको वो आगे ट्रांसफ़र करेंगे यकीनन, वाइल द सॉलिड विल नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो जो फिल्टर पेपर है उसके थ्रू जो सॉलिड चीज़ें हैं यकीनी बात है वो आगे नहीं पास होंगे, यानी विल नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पेपर के थ्रू वो आगे नहीं जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इसी तरह अगर हम देखेंगे तो इफ़
गिवन सॉलिड इज सॉल्युएबल इन द सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट में जैसे कि शुगर पानी में, तो वो सॉल्वेंट है ना, सॉल्युएबल है, तो देन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो वो क्या होंगे, उस पेपर के थ्रू वो आगे पास होंगे विथ एनी रेजिड्यू, किसी जो सॉल्यूट है उसको वहाँ पे वो जमा नहीं करेंगे, यानी उसे पास होने से नहीं रोकेंगे, यकीनन वो आगे ट्रांसफ़र होंगे। रेसिड्यू का मतलब जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो रेत वगैरह बचेंगे ना, उसे कहा जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर में, समझ गए। तो प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, टेक ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सेंड, परफॉर्म एक्सपीरियंस टू सेपरेट द साल्ट फ्रॉम सेंड, सेंड में से आपने साल्ट को अलग कर देना है। तो ये आप कर सकते हैं, कीजिएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।